हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इंटर का बिजनेस स्टडी का। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साझेदारी किसे कहते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पिछली साल भी पूछा था, 10 नंबर में पूछता है साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी से क्या आशय है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसके लक्षण पूछता है, साझेदारी संलेख पूछता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा और अच्छे से आप लोग को बताया जाएगा साझेदारी किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छता से किसी व्यवसाय को चलाने, उसके लाभों को आपस में बांटने तथा उसमें निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता आदि को लगाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले साझेदारी समझते हैं क्या होता है। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा यानी अपने इच्छा अनुसार किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उसके लाभों को आपस में बांटते हैं, प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं तथा उसमें निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता मेहनत लगाते हैं तो आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। फ्रेंड्स, साझेदारी पार्टनरशिप में क्या होता है फ्रेंड्स, कि सभी लोग आपस में पैसा मिलाते हैं और किसी बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस के हिसाब से जितना जितना जो पैसा लगाया होता है पार्टनरशिप में, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट को भी अलग अलग किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा को एक्ट भी बोलते हैं, 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। फ्रेंड्स, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार अधिनियम यानी 1932 के अंतर्गत चलना होता है और धारा एक्ट यानी 4 के अनुसार ही इसमें साझेदारी का संबंध होता है, व्यक्तियों का संबंध होता है, यानी आपस में मिलकर कार्य करते हैं जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हैं। फ्रेंड्स, और ऐसे कारोबार करते हैं जो कि पैसा जितना लगाया होता है पार्टनरशिप में और लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत रहते हैं, जो सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर पार्टनरशिप में सभी व्यक्ति चाहे तो संचालित कर सकते हैं या किसी एक व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जाता है व्यवसाय को। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने परस्पर साझेदारी का समझौता किया है, अर्थात एक दूसरे के साथ साझेदारी में शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने परस्पर यानी संबंध साझेदारी का समझौता किया है, साझेदारी में समझौता किया है, अर्थात एक दूसरे के साथ साझेदारी में शामिल हुए हैं, सभी एक दूसरे के आपस से सहयोग से साझेदारी में शामिल हुए हैं, तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाता है। तथा फ्रेंड्स, आप व्यक्तिगत रूप से, आप पर्सनल रूप से उसे साझेदार कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, और सामूहिक रूप में देखें तो उसको फर्म भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है और आप लोगों को 10 नंबर ये कहीं नहीं जाने वाले। अगला स्टेप है साझेदारी के लक्षणों को समझाइए। आप लोग इतना वीडियो देखने पर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साझेदारी के लक्षण, ये भी फ्रेंड्स 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 7 होती है। फ्रेंड, साझेदारी में बात करें तो न्यूनतम यानी कम से कम संख्या 2 पे भी हो सकती है और तथा अधिकतम यानी अधिक से अधिक 7 व्यक्ति की जरूरत हो सकती है। साझेदारी के लक्षण में यही है। फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा धारा एक्ट 5 के अनुसार, इसमें धारा 5 के अनुसार सदस्यों के बीच में ठहराव होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसमें किसी भी सदस्य में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर मतभेद हो जाता है, तो उसे धारा 5 के अनुसार ही सदस्यों के बीच में ठहराव होना आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट, किसी को ज़्यादा पैसा लगाया कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है, जो पैसा ज़्यादा लगाया होता है उसको प्रॉफिट कम मिल जाता है, तो उसी के लेकर झगड़ा लड़ाई हो जाता है आगे चलकर। तो उसके धारा 5 के अनुसार ही सदस्यों के बीच में होना अति आवश्यक है।
साझेदारी के लिए साझेदार जैसी कारोबार होना चाहिए। फ्रेंड्स, साझेदारी के लिए मैंने साझेदार में ये होता है कि सभी का सोच एक जैसे हो और कारोबार को अच्छे से चलाया जाए, लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। नहीं तो क्या होता है कि आगे चलकर कभी मतभेद हो जाता है किसी में, तो फ्रेंड्स ये लेकर साझेदारी का अनबन हो जाता है, तो साझेदार भी टूट जाते हैं और बिजनेस भी ठप हो जाता है। तो फ्रेंड, उसमें भी साझेदार जैसा ही कारोबार होना चाहिए, सोच समझ भी होना चाहिए। 5 नंबर बोला है साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। फ्रेंड्स, साझेदारी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस आप लोग करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस आप लोग देखते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। फ्रेंड्स, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। फ्रेंड्स, साझेदारी में साझेदार जो होते हैं, पार्टनरशिप में जो व्यक्ति होते हैं, उनका दायित्व असीमित होता है। उनका दायित्व असीमित बनता है, पैसा जो जितना लगाया होता है उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। उनका दायित्व भी बहुत ज़्यादा होता है, असीमित होता है, सीमित नहीं होता, असीमित होता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अच्छे से एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा और ये आप लोगों का 10 नंबर छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। 6 नंबर पे बोला है साझेदारों का पंजीयन ऐच्छिक होता है। फ्रेंड्स, इसमें रजिस्टर कराना होता है, बिना रजिस्टर का अनिवार्य नहीं है किसी भी कंपनी को चलाना या किसी भी व्यवसाय को चलाना, तो इसमें ऐच्छिक होता है। फ्रेंड्स, 7 नंबर बोला है धारा को इंग्लिश में एक्ट भी बोलते हैं। एक्ट 2013 के अंतर्गत, ये 2013 की बात हो रही है कि अधिकतम संख्या 50 होती थी। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में अभी तो सन 2026 चला है, तो ये 2013 की बात हो रही है। इसके अंतर्गत अधिकतम यानी अधिक से अधिक 50 संख्या होती थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 1932 के अंतर्गत, और 1932 के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय में संख्या 10 होती थी। फ्रेंड्स, 1932 के अंतर्गत न्यूनतम संख्या 10 होती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है तथा साधारण व्यवसाय में संख्या 20 होती थी। फ्रेंड्स, और साधारण व्यवसाय किया जाए, ऐसे नॉर्मली व्यवसाय किया जाए तो उसमें संख्या कम से कम 20 होती थी, यानी अधिक से अधिक 20 होती थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में यही आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि आप लोगों को ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद साझेदारी संलेख पर टिप्पणी कीजिए। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है साझेदारी संलेख पर टिप्पणी कीजिए। पूछ सकता है साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख ठहराव किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है और इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोगों को 10 नंबर पक्का होने वाला है। साझेदारी संलेख पर टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड्स, फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, साझेदारी संलेख वो होता है जो पार्टनरशिप, आप साझेदार को एक दूसरे से मिलकर बिजनेस करते हैं और जो जो आप लोग कानून बनाते हैं, जो जो भी आप लिखते हैं कि इसके हिसाब से ये चलेगा, इसके हिसाब से ये चलेगा, तो उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा बनाया गया कानून ही साझेदारी संलेख आता है, जो पार्टनरशिप में लागू होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें और इसका अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, व्यापार का स्वरूप, व्यापार का स्थान। फ्रेंड्स, इसका कहना है कि फर्म का नाम, आपका फर्म का क्या नाम है। जैसे आप लोग दुकान डालते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए कि आप कोई भी किराना दुकान खोलते हैं, चाहे मोबाइल केयर खोलते हैं, तो लिखते हैं ना श्री श्याम मोबाइल केयर। तो वैसे ही फर्म का नाम, आपका फर्म का क्या नाम है, जैसे आपने साझेदारी में समझौता करके एक दूसरे से फर्म का नाम डाला है। साझेदारों का नाम आपके द्वारा एक लिस्ट होता है, उसमें बनाया जाता है कि आपके साझेदार में कौन कौन से हैं, आपके पार्टनरशिप में कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन काम कर रहा है, तो उसके नाम लिखा जाता है। उसी का कानून के द्वारा सभी लोग काम करते हैं। व्यापार का स्वरूप, आपका व्यापार का स्वरूप कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कौन सा व्यापार है, कैसा है। उसके बाद व्यापार का स्थान। फ्रेंड्स, व्यापार का स्थान सबसे इम्पोर्टेंट यही जगह है कि आप लोग बिजनेस खोलने से पहले आप लोग लोकेशन देखते हैं कि कौन सा दुकान कहाँ पे बेस्ट रहेगा, चलेगा, उसका जगह, उसका स्थान, उसका पता, पते सब रखते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और तैयारी भी करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों का ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। व्यापार आरंभ की तिथि तथा उसकी अवधि। फ्रेंड्स जब आप व्यापार स्टार्ट करते हैं और जाके सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर कराते हैं सरकार द्वारा, तो कब से तिथि स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अवधि उसकी कितनी साल की होती है। जैसे आप लोग होता है ना, इस प्रदेश अध्यक्ष है अभी राजेश सोनी है जो व्यापार के हैं, तो फ्रेंड्स उनसे ही रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसका तिथि लिखा जाता है और कितने वर्ष के लिए कराया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वैसे इसकी अवधि होती है, इंड समापन होती है। फर्म की पूंजी का निर्धारण। फ्रेंड्स और फर्म का पूंजी का निर्धारण किया जाता है, साझेदारी संलेख में लिखा जाता है कि इसका पूंजी कितना है, पूंजी के हिसाब से ही बजट बनाया जाता है और फर्म का संचालन किया जाता है। निजी खर्च के लिए आहरण का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें साझेदारी संलेख में ये होता है, आप पर्सनल खर्च के लिए आहरण का प्रयोग कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, खर्चा के लिए आप पैसा ले सकते हैं। उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ख्याति को कभी गिरने नहीं दिया जाता है। आप लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर कोई दुकानदार होता है, जैसे होटल होता है, तो अपना वो ख्याति गिरने नहीं देते हैं और उस ख्याति को बनाए रखते हैं, तो उनका दुकान सबसे बेस्ट चलता है। क्योंकि अगल बगल आप लोग देखते हैं जिनका ख्याति गिर चुका होता है उनका दुकान अच्छे से नहीं चलता है, और ख्याति जिनका बना होता है उनका दुकान अच्छे से चलता है। ये क्या है, एक गुडविल है, ये अदर से दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारों का वेतन। इसमें साझेदारी संलेख में क्या होता है कि जो आपके अंदर पार्टनरशिप में जो जो व्यक्ति काम करते हैं उनका वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, आदि दिया जाता है। फ्रेंड्स आपके अंदर जो जितने व्यक्ति काम करते हैं उनको आप वेतन देते हैं, कमीशन देते हैं, किसी किसी को मजदूरी भी भत्ता भी देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोला, साझेदारों का मृत्यु, दिवालियापन, पागल की व्यवस्था में व्यवहार। फ्रेंड्स अगर साझेदारी संलेख में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी भी फॉर्म नहीं बंद होता है, चलता है। दिवालियापन हो जाता है तभी भी फॉर्म को चलाया जा सकता है। पागल की व्यवस्था में व्यवहार की अलग हो जाती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, साझेदारों में संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि संपत्ति दिखाता है, आपने संपत्ति कितना बनाया है, उसका दायित्व होता है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स साझेदारों का कर्तव्य। इसमें फ्रेंड्स दिखाता है कि साझेदार का कर्तव्य क्या है, कैसे काम करते हैं, बेईमानी धोखाधड़ी तो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स नहीं तो बहुत से होते हैं कि साझेदारी में क्या होता है कि धोखाधड़ी हो जाता है, किसी बात को लेकर साझेदारों का अनबन हो जाता है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स ये सब में बहुत रिस्की होता है। तो क्या उनका कर्तव्य क्या बनता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि नहीं, साझेदारी संलेख में ये भी देखा जाता है। नए साझेदार प्रवेश का उल्लेख। फ्रेंड्स इसमें दिखाता है कि अगर कोई साझेदार अगर मृत्यु हो गया या पागल हो गया तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और नए साझेदार का प्रवेश का उल्लेख किया जाता है कि साझेदार इस फॉर्म लायक है कि नहीं, इस फॉर्म को चला सकता है, अपना कर्तव्य निभा सकता है, ये फॉर्म में अपना जिम्मेदारी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। उसके बाद विवाद की अवस्था में न्यायालय का सहारा लेना। फ्रेंड्स साझेदारी संलेख में ये भी देखा जाता है कि कभी कभी सभी पार्टनर्स में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी प्रॉफिट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, या किसी कानून के दायरे में जो भी आपका नियम लिखा होता है उसके अंतर्गत अगर फ्रेंड्स किसी भी विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस अवस्था में वो लोग न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट कम लगाया होता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया जाता है, या जो पैसा ज़्यादा लगाया होता है उसको प्रॉफिट कम मिलता है, जो प्रॉफिट को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस अवस्था में आप न्यायालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं, शिकायत अपना दर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।